अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इसी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट की तलाश हर इंसान को ही रहती है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तलाश में हर इंसान मौके ढूंढता ही रहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही इन दो सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती हैं। एक सेक्टर रियल इस्टेट का सेक्टर है और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम दोनों ही सेक्टर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं कि कौन से सेक्टर में क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और कौन से सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले अगर रियल इस्टेट के हवाले से बात करी जाए तो रियल इस्टेट के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको छोटी रकम नहीं बल्कि बड़ी रकम दरकार होती है। एक अच्छी रकम के अंदर आप जाकर के प्लॉट और फिर घर खरीद सकते हैं, बल्कि कुछ लोग तो इसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उसमें आप एक अच्छी बड़ी रकम जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद रियल इस्टेट के जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे में ये फ़ायदा एक मुनफरिद फ़ायदा कि आप कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फिजिकली अपेयर्ड होती है। फिजिकली अपेयर्ड से मुराद ये है कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जगह आपके सामने होती है, उसको एनालिसिस करना आपके लिए आसान होता है। लोकेशन का एनालिसिस करते हैं आप, उसके अलावा आप लीगल पर्सपेक्टिव का एनालिसिस करते हैं। ये तमाम एनालिसिस करना आपके लिए आसान होता है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का ये है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका अपना पूरा कंट्रोल होता है। कंट्रोल से मुराद ये है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई फ्लैट ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं या कोई शॉप ख़रीद रहे हैं, तो उसको आप टोटली तरीके से ओन करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के अंदर भी किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी प्लॉट को ख़रीद रहे हैं, किसी फ्लैट को ख़रीद रहे हैं या घर को ख़रीद रहे हैं, तो आपका जो अपना हिस्सा होता है वो भी आइडेंटिफाइड होता है, वो भी डिसाइडेड होता है। उसके हवाले से आप टोटली वेल लोन होते हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट में जो एक सबसे मेजर फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि आप इसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। अगर आप शॉप में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी फ्लैट को ख़रीद लेते हैं या फिर कैसी इसी प्रॉपर्टी जो पहले से बनी हुई है उसको अगर आप ख़रीद लेते हैं प्लॉट के अलावा, तो वहाँ से आप रेंट जो है जनरेट कर सकते हैं। उस रेंट को जनरेट करने के बाद वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। रियल इस्टेट का बिज़नेस ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हवाले से बड़ा मुफीद समझा जाता है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही रहती है, वैल्यू नीचे नहीं आती। बहुत ही कम ऐसा टाइम आता है जब प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर देखा जाता है पूरी दुनिया में ही। और पाकिस्तान में खासकर प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं वो ऊपर ही जाती हुई नज़र आती हैं, नीचे नज़र नहीं आती, उनका ग्राफ ऊपर ही जा रहा होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए रियल इस्टेट का बिज़नेस एक मुफीद बिज़नेस बन चुका है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट के थ्रू उठा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ ही रियल इस्टेट के बिज़नेस में टैक्स की भी थोड़ी सी छूट होती है। आपको टैक्सेस तो देने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो टैक्स की कैद रियल इस्टेट के बिज़नेस में कम है और इसको कम रिस्की समझा जाता है। रियल इस्टेट के बिज़नेस को एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट के बिज़नेस में आप कर सकते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ी रकम और थोड़ा पेशेंस दरकार होगा अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं तो। इसके बाद अगर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस में इतनी बड़ी रकम दरकार नहीं होती। आप चाहें तो 5,000 रुपये से भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर शेयर्स ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, यानी कि छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और शॉर्ट टाइम में वहाँ से पैसे भी निकाले जा सकते हैं। आप शॉर्ट टाइम में उस इन्वेस्टमेंट को कैश कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, हालात का एनालिसिस हो या फिर किसी और फैक्टर का। आपके पास अगर एनालिटिकल स्किल्स नहीं है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस को थोड़ा रिस्की भी समझा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रिस्की समझा जाता है, क्योंकि एनालिसिस अगर आप नहीं कर सकते, आपके एनालिटिकल स्किल्स नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान का खदशा है। और एक स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस में टैक्स की थोड़ी सी कैद होती है। रियल इस्टेट के मुकाबले में देखा
जाए तो यहाँ पर टैक्स जो आपको देना पड़ता है वो थोड़ा ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर देना पड़ता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट में वो थोड़ा ज़्यादा है, वो ज़्यादा हो सकता है। अगर आज प्रॉफिट है, प्रॉफिट में आपका शेयर्स जा रहे हैं, तो कल का कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी टोटली इन्वेस्टमेंट किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होती है। रियल एस्टेट में जहां आप खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट किसी और के बिजनेस पे डिपेंडेंट होती है। उसका बिजनेस आज फायदे में है तो आप फायदे में हैं, अगर कल उसका बिजनेस लॉस में होगा तो आपके शेयर्स भी लॉस में जाएंगे। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को थोड़ा सा रिस्की समझा जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, अगर आप शेयर में फ़ौरन पैसे डालकर फ़ौरन पैसे निकाल लेते हैं कम अरसे के अंदर ही, तो ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स कितनी मजबूत हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इसी के साथ अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से रब्ता करना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास, अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के पास आप नहीं जा रहे तो आपके पास कमांड होनी चाहिए करंट हालात की, करंट सिचुएशन क्या है, कौन सा बिजनेस ऊपर जा रहा है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, तमाम मालूमात आपके पास होनी चाहिए। तभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। वरना मशवरा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस से या फिर इन्वेस्टमेंट से आप थोड़ा दूर रहें। अगर आपके एनालिटिकल स्किल्स मजबूत नहीं हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जो एडवाइसेस हैं वो मौजूद नहीं हैं, उनसे आप रब्ता नहीं कर सकते, करंट सिचुएशन के ऊपर आपके पास कमांड नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। अगर कंक्लूड करते हुए आपको बताता चलूँ कि रियल एस्टेट के बिज़नेस के हवाले से और स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस के हवाले से, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि रियल एस्टेट का बिज़नेस लॉन्ग टर्म के हवाले से बेहतर है। वहाँ पर कम रिस्क है, लेकिन वहाँ पर अमाउंट आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस थोड़ा सा रिस्की तो ज़रूर है, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं एक कम टाइम के अंदर। और साथ ही साथ अगर करंट सिनेरियो की बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में करंट सिनेरियो ये है कि पॉलिटिकल थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी मौजूद है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का भी अफेक्ट स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट के ऊपर होता है, लेकिन रियल एस्टेट की मार्केट पर इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर इस अनस्टेबिलिटी को देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस ज़्यादा अफेक्ट होता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट तहम्मुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।